मन कर रहा है जाने का? जबरदस्ती जा रही है। बोला था ना बैग रख के जा। मैं तो फिर किस लिए जा रही है? बैग कितनी रखे? रखे? बोल ना, क्या करना है? सोच सोच सोच, दिमाग घुमा, क्या करना है? क्या करना है? अभी भैया है, गाड़ी में रख के चलेंगे। क्या करना है? इधर रखे, नहीं मन कर रहा। वहां से तो आ गई है, अब यहाँ से मन नहीं कर रहा। थोड़ा सा रास्ता है जहाँ से हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो रास्ते में अभी हमें कुत्ते मिले थे जो हमें काटने लगे थे, लेकिन हम बाल बाल बच गए उनसे। ऐसे भागे ना हमारी तरफ, हमें इतना डर लगा, मतलब कोई चांस नहीं था उनसे बचने का। लेकिन वो हमारी तरफ नहीं, वो किसी और को काटने के लिए भागे थे और हमने सोचा हमारी तरफ आ गए। तो पहले मुझे लगा ये वाला गेट जो है ये जा रहा होगा जहाँ पे ज़ियारत है, लेकिन ये वाला गेट जो था ये कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। कब्रिस्तान जो था वो थोड़ा सा हटके है यहाँ से, तो यहाँ पे जो ज़ियारत मुबारक है वो सिर्फ एक ही कब्र है और इसके आगे पीछे कोई नहीं है। जो बाकी वाला कब्रिस्तान है वो थोड़ा सा मतलब साइड पे है, इससे दीवार की थोड़ी पीछे वाली साइड पे पड़ रहा है वो। तो यहाँ पे पानी शानी मतलब ऐसे पाइप्स वगैरह तो लगी हुई थी पानी के लिए, लेकिन पानी जो है वो मुझे कहीं पे नज़र नहीं आया। तो अब हम चलते हैं जहाँ पे कब्र मुबारक है। तो ये देखिए दोनों साइड पे आपको यहाँ पे एक छोटी सी मैट्स मिलेंगी जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे रखी हुई हैं। अब हम दूसरी साइड चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। वहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। ये देखिए यहाँ पे 2 झाड़ू पड़े हुए थे और यहाँ पे ये दूसरा मैट पड़ा हुआ था। तो पीछे बैक वाली साइड में गई नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है, तो इस वजह से मैं गई नहीं। तो अब हमने यहाँ पे सोचा दुआ वगैरह करते हैं। अब जी हमें यहाँ पे न्याज वगैरह डालनी थी, तो यहाँ पे साइड पे जहाँ पे एक साइड पे मैट रखी हुई थी वहाँ पे साइड पे ही न्याज डालने की जगह भी रखी हुई है। और ये रहा वो वाला बॉक्स जहाँ पे न्याज डाली जाती है। तो ये आपको जब हम एंटर करेंगे वहाँ से लेफ़्ट साइड पे मिलेगा। तो यहाँ से ये वाली जो दीवार आपको दिख रही है इससे बैक वाली साइड पे बाकी पोर्शन है कब्रिस्तान का। तो यहाँ पे ना ये सामान वगैरह रखा हुआ था, इसमें पानी नहीं था। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये सामान यहाँ पे रखने का क्या मतलब है उनका, क्योंकि इसमें पानी तो था नहीं और यहाँ पे कोई नल भी मुझे नज़र नहीं आया। या तो ये उन जिन बाबा जी की ज़ियारत है उनका कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है या क्या है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई बंदा नहीं था जो दवा वगैरह भी मांगता, वो भी नहीं था वहाँ पे जिसे हम कुछ पूछ सकते। तो ये जो मैं आपको बता रही थी कि कब्रिस्तान वगैरह, तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा देखा था। मुझे डर बहुत लगता है भाई कब्रों से, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं यहाँ से शूट कर पाई। थोड़ा सा मैंने जो मेरे से हो सकता था वो मैंने शूट किया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखें जी हमारी हरीम यहाँ पे तेल लगा रही है। इसको मतलब जहाँ पे भी जो मौका मिलता है ना वो चीज़ एंजॉय करती है ये। तो इसने तेल अपना मतलब फेस पे इतना लगा दिया था ना, ऐसे लग रहा था कि अभी धो के बाहर निकली है। तो ये देखें अभी भी लगा रही है, अपने बालों को भी लगाया इसने, चेहरे को भी अच्छे से तेल लगाया। अब बोल रही है मैंने छोटे वाले दिए से लगाया, बड़े वाले से लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये कवर करके यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। बीच में से रास्ता जाता है दोनों साइड पे कवर करके। एक साइड पे वो तेल वगैरह रखा हुआ है, वहाँ पे भी प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं छोटे छोटे, और दूसरी साइड भी। तो ये वाला पता नहीं यहाँ पे बच्चों के पढ़ने की जगह है या यहाँ पे सिर्फ मस्जिद वगैरह थी, ये मुझे नहीं पता है क्योंकि उस साइड हम गए नहीं। वहाँ पे एक अंकल जी थे, तो क्या पता होता है यार, कोई मतलब डांटे होता है ना कुछ लोग औरतों को जाने पे नहीं देते कब्रिस्तान पे, तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि क्या पता होता है, इसलिए हम आगे नहीं गए। तो हमने यहाँ पे ही ज़ियारत की। तो यहाँ पे हमने सोचा थोड़ी देर धूप में बैठते और उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अंकल को भी कुछ काम था तो उन्होंने बोला कि मुझे टाइम लगेगा, तो आप इस टाइम तक आ जाना। तो हमने लगा कि अभी 10-15 मिनट हैं तो हम यहाँ पे ही धूप लगा देते हैं। यहाँ पे बैठने की बहुत अच्छी जगह थी बाहर, जहाँ पे हरीम बैठी हुई वहाँ पे भी बैठने की जगह बनाई हुई है। जिस साइड पे हम बैठे हुए यहाँ पे भी बैठने की जगह है। तो यहाँ पे हम बैठे थोड़ी देर के लिए। अच्छी धूप थी, वैसे धूप निकली हुई थी।
ऊपर से हुआ ये जी कि हमारे साथ हरीम नाराज़ हो गई, क्योंकि वो अपनी मम्मा को जिस तरह से शाल ओढ़ने के लिए बोल रही थी उस तरह से वो ओढ़ नहीं पाए तो नाराज़ हो गई। तो ये देखें जी, अब आंटी ड्राइविंग सीट पे बैठ गए तो लगता नहीं है कि मैं घर पहुंच पाऊंगी। अंकल को जो काम था वो ख़त्म करके अब आ गए हैं। तो अब हमने सोचा एक और जगह पे हमें जाना था, तो हमने सोचा चलो वहीं पे चलते हैं। तो वहाँ का रास्ता हमें पता नहीं था, तो हमने सोचा अंकल की हेल्प लेते हैं। लेकिन रास्ते में हुआ ये कि हमें लगा कि अगर हम वहाँ पे चले गए तो हम लेट हो जाएंगे, तो फिर हम वहाँ पे नहीं गए। वो प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो फिर हम वहाँ हमने सोचा कि फिर किसी टाइम जाएंगे, तो आज वहाँ हम नहीं जाएंगे। होता ये भी है ना कि अंकल के साथ आओ और फिर मतलब जल्दी जल्दी जो काम करना है वो करो। तो यहाँ पे भूख लगी हुई थी हमें बहुत ज़्यादा, तो हमने सोचा चलो खाना खाते हैं। और यहाँ पे हम आए, खाना खाया हमने। और खाना इतना स्पाइसी मिला मुझे, खुदाया। मतलब मैं घर पहुँची ऐसी हालत मेरी हो गई थी ना कि मैं मर जाऊंगी रास्ते में, क्योंकि खाना स्पाइसी था बहुत ज़्यादा और मुझे स्टमक में पेन भी स्टार्ट हो गई। फिर आंटी ने पानी अच्छे से पिलाया मुझे और कुछ फ्रूट वगैरह खाए तो उससे मेरा ठीक हुआ। हाय हाय हाय, यहाँ बहुत ठंड है, यहाँ हवा चल रही है, बहुत तेज हवा है यहाँ पे। ठंड है ना, ठंड है यार, यहाँ पे कोई फ़ायदा ही नहीं है बैठने का, ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। हरीम की ज़िद पे हम आए थे, हरीम पता नहीं क्या मसला बना हुआ था, रो रही थी, वो ज़िद कर रही थी, हम यहाँ आए थे बैठने के लिए, यहाँ पे इतनी ठंड है, नहीं बैठा गया। हमने सोचा चलो चलते हैं, अब यहाँ पे नहीं बैठेंगे, उल्टा सर में दर्द हो जाएगा, उसको खुश करने के चक्कर में हमारी बैंड बज जाएगी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर हमारी सासू ने की वफ़ा तो हम कल एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।